भक्ति का एक एक परमाणु और आप जुड़े हुए समस्त भक्तगण, ये बाबा की तपस्वी है और बाबा के पुण्यों का प्रताप है। हमें जट्टू ने बताया था एक दिन, बाबा की ऐसी जिनके ऊपर अनंत कृपा हुई है, शंकरदास जी महाराज की मौज में। देखो, संत की झोली में मौज होती है, अगर तुमको बटोरना आए तो। और तुम्हारा नियम क्या है? आज बाबा को 100 रुपया दे आए, बोले बाबा 1000 सवेरे दे। नहीं, सेवा करो धीरे धीरे धीरे। और ध्यान रखना, जिसने जीवन में गुरु नहीं बनाया है, जिसने जीवन में राम जी का मंत्र नहीं गाया है, जिसने भोले बाबा का स्मरण नहीं किया है, जिसने संतों का संग नहीं किया है, उसका सारे का सारा जीवन बेकार। क्यों? यहाँ आए हो, भेजने वाला कौन है? ईश्वर। और बुलाने वाला कौन है? ईश्वर। तुम्हारा कहीं कुछ नहीं है। तुम नंगे आए थे, कोई घुटना पहन के आओ तो चड्डी कच्छा बन गया। कैसे आए थे? नंगे आए थे। और ये नंगों की बस्ती है, दुनिया इतनी नंगी है, अगर तुम्हारे कान में लेको सोनो दिखाई पड़ो, सोन निकाल के नंगा ही करके भेज दे। तो नंगों की बस्ती में संत निवास करते हैं। संत निस्वार्थ होते हैं, दो ही निस्वार्थी हैं, एक भोले बाबा और दूसरा संत। याद रखना, संत ही अंत तक का रास्ता बता सकते हैं और दुनिया में किसी की ताकत नहीं है जो अंत का रास्ता बता सके और अंत की काऊ को चिंताना है। अच्छा, इतने जने बैठे, ये बता, काऊ को मरने की चिंता है? सब जाता मरे यही नहीं है। और कहूँ गए जावा मोटरसाइकिल पे गिर पड़े, निकल गई घी से, सब कभी चलो। कबीर बाबा ने एक बड़ा अच्छा भजन लिखा था, की कथा होगी। बाबा शंकरदास जी का चरित्र, ये सांवला गांव, ये सांवला आश्रम, आप सब इस पूरी कथा को अपने घर पर इस टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। साक्षी स्टूडियो के माध्यम से, साक्षी स्टूडियो लाइव, ये कथा लाइव चल रही है। आप अपने मोबाइल पर आप बाबा शंकरदास का चरित्र, अब की बार बाबा की कथा हो रही है, घर पर बैठे देख सकते हैं। हमारे ठाकुरदास की कथा, शंकरदास की कथा, बालेश्वर मार्ग की कथा, आप सब आए हुए हैं। आप सब अपने आप को साक्षी स्टूडियो लाइव देख सकते हैं।
साजन ले आवे गो तू साथी मान तेरी। जवानी और बुढ़ापा है। सवेरे अम्मा पनारे पे बैठ के बासन मांजत और मुर्गारी पे बैठ के कौआ काव काव करत तो लड़का पूछे थे अम्मा कौआ का कहा है? तो अम्मा कहा थे लला कह दे कौआ उड़ जा तेरे मम्मा उठे, है ना। तो जब कौआ मुंडेर पर बैठ जाए, जब ये तुम्हारे कानों के किनारे के बाल सफेद हो जाए, तुम सोच ले अब हमारी मुर्गारी पे कौआ। अब तो जब बाल सफेद हो गए, चाहे तुम हिजाब करा फिरो चाहे काजल पोते फिरो, की से निकल गई तो निकल ही गई, है ना। साजन लेवे आवे गो तू आती मान तुमको साजन लेवे आवे गो तू साथी मान और कोटा बांधे गैल को धरे जलवे की तैयारी करे जलवे की तैयारी करे होता जानती हो, पहले जब बहू बिटिया की विदा होती थी ना तो 5 किलो की पूरी गाड़ी में बांध के धरती जाती थी, रस्ता में कले करवे के ताजे। यहाँ से 96 अरब मील दूर शिवराज की दूरी है, उनके लिए कद्दू कदे हुए समोसा समोसा का उठे तो साबाथे गैल को धरे ले। वहाँ का कलावा क्या है मालूम? ये राम भजन, ये कथा में आए हुए, ये ताली बजाते हुए, ये भोलेनाथ पर बेल पत्र चढ़ाए, माँ की पूजा की, यही कलेवा तुम्हें महाराष्ट्र में मिलेगा। ये तैयारी आती नहीं है जो यहाँ बैठ करके बाबा के आश्रम में कथा सुन रहे हो, ये वहाँ की तैयारी है तुम्हारे जाने का ये कलेवा। गैल को धरे जलवे की तैयारी करे होता बात कहने को जलवे की तैयारी करे हाल हाल बिना की मेरा हाल बिना की मेरा देखो भगवान बना को साची साजन देवे आवे तू साथी मान अब की बहाना नाई चलेगा, साजन के संग जाने पड़ेगा। अब की बहाना राय चले
को तू साथी मान ले, तो साजन लेवे आवे को तू साथी मान ले, तो साजन लेवे आवे तो मेरी साथी मान ले, तो साजन लेवे आवे को तू साथी मान ले। भगवान की जय हो, शंकरदास महाराज की जय हो। तो सुनेंगे आप भगवान भूतभागन की कृपा। यहाँ शंकर की कृपा है, ध्यान रखना। और शंकर दास यहाँ कण कण में शंकर है, ध्यान रखना। यहाँ कण कण में शंकर है, पेड़ पेड़ में साधु टिका हुआ है। भगवान तुमको नजर दे, अगर खुदा नजर दे तो हर नजर खुदा की है। तुम्हारी नजरों में अगर नजारा हो, देखने की ताकत हो, तो तुम भगवान को देख सकते हैं। हमारे यहाँ इसी आश्रम पर आपने सुना होगा, बाल व्यास जी आया करते थे। बाल व्यास जी यही कहीं पास के रहने वाले थे, लंबे पहलवान। तो बाल व्यास जी साइकिल लेकर के आए, बड़े बाबा वहां बैठे हुए थे मड़िया में। बाल व्यास जी आकर के बाबा को प्रणाम किया, दंडवत किया। तभी ये कुआं कच्चा था यहाँ पर। बाबा आए वहां से और बाल व्यास जी की साइकिल को लिया और कुएं में डाल दिया। क्यों? इटावा जिले में कुश्ती होने वाली थी। अब वो बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे शंकर दास जी से, अगर इटावा जिले में हम कुश्ती जीत जाएंगे तो बाबा ने साइकिल क्यों डाल दी? बोले कुश्ती तो तुम जीत गए हो, लेकिन ये कुआं पक्का होना चाहिए। गोलंदाज है तो बाल व्यास जी की साइकिल कुएं में डाल दी। और जब बाल व्यास जी इटावा में जिला की कुश्तर की कुश्ती थी, पहलवान से हाथ मिलाया और पता नहीं क्या हुआ, वो पहलवान बेहोश हो गया। बाल व्यास जी जीत गए। बाल व्यास जी आया करते थे, जब पहला मंगल आता था, पीछा मंगल आता था। बालेश्वर दास महाराज जानते हैं, बालेश्वर महाराज क्यों? हनुमान जी का आकर के चोला चढ़ाया करते थे। उनका भतीजा भी आता था और बड़े से रोड बना करके लाया करते थे। शंकर हनुमान का अंश है। हम संग हनुमान जी है, वो शंकर का अंश है, उनके अंशावतार है। देखो राम ने जब समुद्र पर पुल बांधा, नियम ही है शंकर के भगत को कोई दुनिया में मारने वाला नहीं है। शंकर जी के भक्त को कोई मार नहीं सकता। राम ने देखा अब ये शंकर किसका भगत है, ये रावण किसका भगत है? शंकर का। और हमारी इसकी लड़ाई है। तो उन्होंने क्या किया? समुद्र पार करने के बाद सेतु बंधु रामेश्वर की स्थापना की है। भोले बाबा से परमिशन लिया भगवान शंकर से परमिशन लिया, शिवलिंग बना करके कहे हम तुम्हारे चेला को मारने वाले हैं। तो भोले बाबा ने ऑर्डर जब फिनिश कर दिया, तब राम ने लंका पर चढ़ाई की। ध्यान रखना, ये भगवान शिव की कथा है। भगवान शंकर मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं और ये ऐसे भगत है, नेकई में खुश हो जाए। बताएं आपको भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का चला, शिव को मनाने के लिए। भक्त एक शिव का
जल धतूरे का फल भगवान शंकर की पूजा करने के लिए भक्त चल दिया और मंदिर में जाकर के उसने जल चढ़ाया। पहुंच कर मंदिर में जब कर चुका पूजा भजन, पहुंच कर कर चुका पूजा भजन। मंदिर में जब जाओ तो जाते समय घंटा बजाओ, आते समय नहीं। क्यों? जाते समय घंटा बजाओ जिससे वहां का देवता जाग जाए, है ना। आते समय नहीं बजाना चाहिए, जाते समय घंटा बजाओ मंदिर में प्रवेश करते समय। और देखो, सब देवतन की पूरी परिक्रमा होती है, लेकिन भगवान शंकर की पूरी परिक्रमा नहीं होती है। भगवान शंकर की आधी परिक्रमा होती है। अगर तुमने पूरी परिक्रमा लगा दी तो तुम्हारे पूरे जन्म का जो पुण्य है वो नष्ट हो जाए। इसलिए शंकर की आधी परिक्रमा की जाती है, वहीं से माथा टेक करके आधी परिक्रमा के बाद पीछे लौट लिया जाता है। ये पूजा में पाप भी होते हैं। तो उसने क्या किया? पहुंच कर मंदिर में जब कर चुका पूजा भजन, पहुंच कर मंदिर में जब कर चुका पूजा भजन। हाथ जब उसने बढ़ाया, हाथ जब उसने बढ़ाया के लिए, हाथ जब उसने बढ़ाया घंटा बजाने के लिए। हाथ जब उसने बढ़ाया। अब हुआ क्या? वो कोई घंटा पीतल का नहीं था, वो घंटा सोने का था। और कितने जने बैठे, सब जने कथा सुनने आए और 10,000 की गड्डी डरी मिल जाए तो कथा में आए हो कि घर ही आए हो? तो जब बात सोने को घंटा देखो तो पूजा तो भूल गो और बाको मन खराब है। देख कर सोने का घंटा, देख कर सोने का घंटा, पाप दिल में छा गया। देख कर सोने का घंटा पाप दिल में छा गया। देख कर सोने का घंटा, पाप दिल में छा गया। देख कर सोने चढ़ गया दिल्ली के ऊपर घंटा चुराने के लिए। चढ़ गया दिल्ली के ऊपर घंटा चुराने के लिए। चढ़ गया दिल्ली के ऊपर। देख कर ये हाल सारा, शिव जी गद गद हो गए। देख कर ये हाल सारा शिव जी गदे गदे हो गए। छोड़ कर पिंडी को बाबा अब प्रकट वहाँ हो गए। छोड़ कर पिंडी को बाबा अब प्रकट वहाँ हो गए। छोड़ कर पिंडी को बाबा। सोने का घंटा देख करके मन में पाप आया और शंकर भगवान के ऊपर चढ़ गया। भगवान शंकर ने कहा कोई फूल चढ़ा तो, कोई धतूरो चढ़ा तो, कोई गन्ना चढ़ा तो, कोई बेर चढ़ा तो। आज ऐसा भगत आया जो खुद ही सब अपने मेरे ऊपर ही चढ़ बैठे, है ना। तो भोले बाबा प्रकट हुए। अब चोर घबराया,
पकड़े गए। भोले बाबा ने कहा घबराना नहीं, तेरे जैसा भगत जमाने में कहाँ मिलने वाला है जिसने अपना पूरा शरीर ही चढ़ा दिया। तो ये भोले बाबा है। और ध्यान रखना, इनसे तुम्हारी मनोकामनाओं को, तुम्हारे भाग्य में कुछ लिखा हुआ है, अगर भाग्य में लिखा हुआ मिटता नहीं है तो भगवान शंकर में इतनी ताकत है जो तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए को मेट दे। भावई मेट सकै त्रिपुरारी। कथा सुनाते हैं, काशी में एक महात्मा जी हुए हैं जिनका नाम है ऋषि का मृकंड ऋषि। और मृकंड ऋषि का पूरा जीवन बीत गया, बुढ़ापा आने के लिए आया, लेकिन उनको कोई संतान पैदा। देखो, घर में सब कुछ भरा हुआ हो, अगर औलाद न हो तो वो तुम्हारे लिए सब कुछ बेकार। स्त्री को चाहे कितना सोना चांदी पिला दो, बढ़िया से जेवर पहना दो, और ये सर के बाल खत्म हो जाए तो सारी सुंदरता बेकार हो जाए। पंडित जी को चिंता हुई, भगवान शंकर के पास गए काशी में। भोले बाबा से कहा, बाबा मेरे भाग्य को बदल दीजिए, मेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है। तो भोले बाबा ने कहा, देखो तुम्हारे भाग्य में 2 संतानें हैं, एक की उम्र है 100 वर्ष और एक की उम्र है 5 वर्ष। अब तुम्हें 100 वर्ष वाला चाहिए या 5 वर्ष वाला? तो पंडित जी ने कहा 100 साल वाला ठीक है। कहे अबे पैदा हो या 5 साल बाद मर जाए ताकि अच्छी ना होए, कोई बढ़िया। बोले 100 साल वादा आला, शराब पिएगा, जुआ खेलेगा, तुम्हारी बेइज्जती करेगा। तो पंडित जी ने कहा 5 ही साल बाद वालो ठीक है। काहे भगत सैत लड़की भली, भगतहीन नहीं पूत, सबरी तो स्वर्ग गई, दुदकारी भई पूत। बेटे से बिटिया अच्छी है, भगवान का भगत भजन करने वाला। 5 साल का बच्चा भगवान शंकर ने दे दिया। आए घर पर, लेकिन मन में चिंता है। देखो, हर जीव की 2 स्त्रियां हैं, चाहे माताएं हो, चाहे बहनें हो, चाहे बाबा हो, चाहे बैरागी हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे ध्यानी हो, सबके यहाँ 2 स्त्रियां हैं। मालूम? पहली है निद्रा देवी, नींद। चाहे बाबा हो, चाहे बैरागी हो, जाको सबकी जरूरत है। ऐसा तो कोई है जाए नींद की जरूरत ना हो। नींद, अगर नींद उछट जाए तो क्या हो? तो मालूम, हाई बीपी, 2-4 दिन नींद ना आए, सोई दिमाग, फिर डॉक्टर के यहाँ पे सुइयों लगाई जाए, बोतलियों चढ़ाई जाए, नींद वाली गोलियों ठोकी जाए। तो पहली पत्नी है निद्रा देवी, और दूसरी कौन है? चिंता देवी। गाँव के 2 घरवाली हुए, तो बड़ी वाली से प्यार ज्यादा होगा कि छोटी वाली से? तो नई आई, नई बहू की सब पाए लागन करते हैं, नव मॉडल है ना। निद्रा देवी चली गई, जब चिंता देवी आए। नींद कब जाएगी? जब बस बहुत चिंता आएगी। कब चिंता है? मैं कहा समय चिंता है, कोई है तो है नहीं। तालिब जो इल्म को इम्तिहान का खटका, ब्राह्मण को लगा रहता है अपमान का खटका। औरत को अकेले में ईमान का खटका, पंडित को लगा रहता है महादान का खटका, साधु को लगा रहता
भगवान का खटका और कंजूस को रहता है मेहमान का खटका। चाचने द्वारे आइए मोह नटक पापा है घर। अरे पापा चले गए बाजार 2-3 दिन बाद और पापा घर ही में ठूठे है। तन की खटका मन की खटका मन नारी के प्रेम फिरे भटका भटका भटकी खटका पटकी पटका पटकी में परो पटका दोनों कालन आए लगाओ झटका आंखें खुली रह गई सबरी अब छूट गई सारी खटका। तो मर के देखो मरे नहीं कि सब खटका खत्म हो गई। एक अच्छा अब मर के देखो थोड़ो बहुत इन्हें तो कोई है जाने मर के देखो जाई खाई पी रही हो मुंह से वाली दवाई खा रही हो। जब देखो जहर खाने के बाद फिर कैसा लगता है हे भगवान प्राण बचे ये कितना प्राण कीमती है। तो पंडित जी को चिंता हो गई। बच्चा तो पेट में आ गया और बच्चा पैदा हुआ तो पंडित जी को चिंता है कहीं ऐसा न हो मेरा बेटा मर जाएगा। 5 साल की उम्र है। अब जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पंडित जी ने क्या किया प्रकंडू जी ने अपने बच्चे में एक संस्कार भर दिया लला चाहे कोई निकले बाकी 5 हुआ। क्या अपने बच्चों में ये माताओं संस्कार भरो कोई बड़ा है कोई बुजुर्ग है दादा दादी की पाई न छुइयो दादी का सोते है तुम्हारी लड़ाई तुम्हारी भले हो चाहे बड़ा हो बच्चों के भीतर ये आदत भरो। एक और आजकल तो आदत बिगड़ गई। एक जने अपने 2 नदी लला लेके आए बोले गुरुजी हमने कही यहाँ हमारा लड़का बहुत होशियार है। हमने कही काय में बोले पढ़वे में बोले ना तो हमने कहा कुत्ती लड़वे में बोले ना बोले 5 छुड़वे में बोले ना तो हमने कहा काय में होशियार है बोले मोहते बीड़ी पी के नाक पे धुआं निकालवे में हमारे 2 होशियार है। अब तुम्हारी धुआं निकालवे वाले हो तो तुम जानो भाई तुमने धुआं ही निकालवे सिखाओ है ना। बच्चों को संस्कार डालिए उनके भीतर जैसे माता जैसे जाके नदी निवारे तैसे ताके भरका और जैसे जाके मात पिता है तैसे ताके लड़का। जैसे माता पिता होंगे तो आज बच्चे में आदत पड़ गई कोई भी घर पर आता है वो बेटा पाँव छूता है। पाँव छूते छूते उसके जीवन के 4 साल बीत गए। अब आदत बाके भीतर भर गए। ध्यान रखना अगर राम राम कहने की आदत डालोगे तो तुम्हें राम राम करने की भजन करने का तरीका पैदा हो जाएगा। 12 साल तक जो आदत पड़ जाती है वो आदत कभी छूटती नहीं है। बच्चे में संस्कार पड़े और इधर आयु पूरी हो गई आए यम के दूत। चाहे तुम भजन करो चाहे कुछ भी करो उम्र तो ढलेगी और काल आएगा। 5 वर्ष की आयु में 3 दिन आ रहे थे। पंडित जी को चिंता हो गई 3 दिन बाद मेरा बेटा मर जाएगा। रोने लगे फिर सोचा रोने से क्या होगा। बेटा को देखते हैं बोले बेटा घर में मरेगा। माँ अपनी पत्नी को नहीं बताया कहा इसे ले जाएंगे और कहीं नदी के किनारे या जंगल में सोता हुआ छोड़ आएंगे। पर आइए आंखें अपनी औलाद को कभी मरते हुए नहीं देख सकते। माता पिता का दर्द दुनिया में कोई समझने वाला नहीं है। याद रखना जो माँ 9 महीने पेट में 9.5 महीने पेट में रखती है बच्चे ने पेशाब कर लिया माँ गीले में सोती है बच्चे को सूखे में सुलाती है। और आज वही
बच्चे माँ बाप को धक्का देकर के घर से निकालते हैं। ध्यान रखना, दुनिया में सबसे उद्धार हो जाओगे, लेकिन अपने माता पिता से कभी उद्धार होने वाले नहीं। दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगी, दिल की जमी पर जब फसल यादों की बोगे, और जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगी, जिसको जितना प्यार करोगे उतना रोगी। ध्यान रखना, बूढ़े माँ बाप जब तक दरवाजे पर बैठे हैं घर की इज्जत है, और इनके जाने के बाद घर की सारी मेहनत बेकार हो जाए। पंडित जी ने बच्चे को उठाया, लड़का चला, 100 चिड़िया एक डाल पर बैठी थी। बच्चे ने 100 मर्तबा दंडवत किया। पंडित जी ने सोच लिया कंधों पे आकर के यमराज बैठ गए। आगे लेकर के बढ़े तो उसी समय की बात है, आए सप्तऋषि या दंडवत बालक ने तो देने लगे आशीष। सप्तऋषि आ रहे थे और बच्चे की तो आदत थी, बच्चे ने माथा रखा, ऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया। और क्या दिया? चिरजीवी रहो, 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 चिरजीवी रहो। महात्मा जी कहने लगे मृगदूषी ठहरो ठहरो। इस बच्चे का हाथ देखो, सप्तऋषि चक्कर में पड़ गए। बोले क्यों? 5 वर्ष की आयु में 3 दिन आ रहे थे, हम क्या कर बैठे? वो परमात्मा ने कहा संत बचन पत्थर की लीका, अगर बेटा बेटा मर गया तो तुम्हारी भक्ति में दाग लग जाएगा। तो सप्तऋषियों ने कहा जाओ बच्चे को छोड़ दो, तुम्हारा बेटा जिंदा है, सुरक्षित है। पंडित जी लौट आए, बोले हम अपने बेटे को मरता हुआ नहीं देख सकते। और महाराज कहते हैं उसी समय अब बच्चों को कहा क्या किया? ब्रह्मा जी के पास लेकर के सप्तऋषि गए। इन बच्चों को बिठाइएगा शांति के साथ। बिहारी लाल तुम्हारी जय